एक दीवाने की दीवानियत। अब ऐसा नाम सुन के आज के ज़माने में कौन ही ये मूवी देखने जाएगा, ऐसा मैं सोच रहा था और मैंने इस मूवी को स्किप कर दिया। पर बहुत ही जल्द ये मूवी बहुत सी जगह पे हाउसफुल चल रही थी और ट्रेंड में भी चल रही थी, जिसके चलते मैं ये मूवी देखने गया। और इसके टाइटल से जो कि मुझे क्रिंज फेस्ट लग रहा था, जो कि एक्चुअल में है भी, पर इसके बावजूद भी ये हॉरर और कॉमेडी के मामले में थामा को भी टक्कर दे सकती है, क्योंकि मूवी के अंदर इतना भयंकर हॉरर आपको देखने को मिलेगा जिसे देख के आप बोलोगे कि अरे मोरी मैया ये क्या देख लिया। और मूवी के सेकंड हाफ में जो एब्सर्ड और क्रिंज सिचुएशन और डायलॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक सीरियस माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी मेरी हंसी रुक नहीं रही थी। इतनी भयंकर तो यहाँ पे कॉमेडी की गई है। अब ये सब तारीफें सुनने के बाद मूवी की टिकट बुक करने मत जाना, मूवी थिएटर में देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप ये मूवी देखने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे स्पॉइलर की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करूंगा, जिसके लिए अगर आप चाहो तो कमेंट्स में मुझे थैंक्स बोल सकते हो, क्योंकि मूवी के टाइटल में ही इसकी कहानी रिवील कर दी गई है कि एक दीवाने की दीवानियत, यानी कि एक वन साइडेड ऑब्सेस्ड आशिक की कहानी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसको प्ले किया है हर्षवर्धन राणे ने, जो कि मूवी के अंदर आदित्य का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि एक पावरफुल पॉलिटिशियन है, जिसे बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस अदा को पहली बार देख के बैकग्राउंड में एक गाना बजा के इतना भयंकर लेवल का प्यार हो जाता है कि डायरेक्ट वो उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। और हर टॉक्सिक आशिक की तरह उसे भी ना सुनना पसंद नहीं है, जिसके चलते फर्स्ट हाफ में आप देखते हो कि आदित्य का जो कैरेक्टर है वो एक वन साइडेड आशिक है, जो अपने ऑब्सेशन के चलते किस तरह से अदा की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब यहाँ पे भी थोड़ा बहुत क्रिंज का माहौल तो बन रहा था, पर रोमांटिक मूवीज के अंदर इस तरह का एक यूनिक टेक देख के मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ये मूवी जाएगी। और फिर आता है मूवी का इंटरवल, जहाँ पे अपनी अदा का कैरेक्टर इतनी भयंकर तरीके से तंग आ चुका है कि वो स्टेज पे आती है और सबके सामने आदित्य को एक्सपोज कर देती है, और साथ ही वो आदित्य को ये भी वार्न करती है कि एक औरत से उलझोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ये फलाना ठिकाना, वुमन एम्पावरमेंट, ये सारी चीजें वो बोलती है। और पता नहीं इतना लिखने के बाद मूवी के जो राइटर हैं उन्होंने अपने डीलर को फोन किया होगा और एक तगड़ा माल मंगा के उसको फूंका होगा, क्योंकि इसके बाद की जो लाइन है वो आपके होश उड़ा सकती है, जहाँ पे अदा का कैरेक्टर ये बोलता है कि जो भी आदित्य को मार गिराएगा उसके साथ वो एक रात को सोने के लिए तैयार है। वुमन एम्पावरमेंट। अब इस सीन को देखने के बाद ऑडियंस के साथ मैं भी सरप्राइज हो गया था, पर मेरे दिमाग में एक और ख्याल चल रहा था कि ये जो राइटर है उसके डीलर का नंबर अगर मुझे मिल जाए तो क्या ही कमाल हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को लिखने के लिए बहुत ही तगड़ा माल फूंकना पड़ता है। और खैर मैं भी चाहता तो इसी मोमेंट पे मूवी को छोड़ के निकल सकता था, क्योंकि टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी, पर मेरे लिए पैसा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चैनल अब तक मोनेटाइज नहीं हुआ, क्योंकि तुम लोगों में से ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। पर इस मूवी को आगे कंटिन्यू करने के लिए मेरा एक पर्सनल रीज़न था, जो कि थी मेरी गांड मस्ती, क्योंकि मुझे देखना था कि इतना गंदा रहता फैलाने के बाद ये लोग इसको किस तरह से समेट के एंड में क्या दिखाएंगे। और इसी को देखने के लिए मैं सेकंड हाफ में रुका, और भाई साहब सेकंड हाफ में मैंने मूवी को और ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि सेकंड हाफ में मूवी ने अपनी क्रिंजीनेस और एब्सर्डिटी जो ढक ढक के पहले हाफ में दिखाई गई थी उसको भी पूरी तरह से बेशरम बना दिया। और जो सिचुएशन, जो डायलॉग और जो एक्सप्रेशन के साथ यहाँ पे चीज़ों को डिलीवर किया गया है, मतलब वो लोग सीरियस माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। अब हो सकता है कि ये सब इसीलिए हो क्योंकि टिकटॉक के वापस अनबैन होने की खबर बीच में चली थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शायद इस तरह की चीज़ें की, जहाँ पे आदित्य के जो राइवल पॉलिटिशियन है वो भी अदा के साथ हाथ मिलाने आते हैं। एंड गेस व्हाट, अदा का कैरेक्टर उनको क्या रिप्लाई देता है? मेरी नफरत इतनी ज़्यादा है कि मैं उसमें बंटवारा नहीं करना चाहती। और तो और अदा की इस अनाउंसमेंट के बाद बहुत से आशिक उसको मारने के लिए भी आ जाते हैं, अपने आदित्य को, जो भी पता नहीं कितने ही चूतिए होंगे, क्योंकि मूवी के अंदर उसको मारने के जो अटेम्प्ट दिखाए गए हैं, और हद तो तब पार हो जाती है जब स्टेज पे एक प्ले चल रहा होता है और उसमें से कोई आशिक प्रॉप का यूज़ करके, सुनो, प्रॉप का यूज़ करके नकली बाण चला के उसको मारने की कोशिश करता है। क्रिस्टोफर नोलन कभी नहीं कर पाएगा ये। तो खैर इसी चीज़ को मूवी के सेकंड हाफ में पूरी तरह से खींचा गया है और अलग अलग सिचुएशन के साथ दिखाया गया है, पर हर एक सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं ऐसा मोमेंट क्रिएट किया जाता है जिसे देख के आपको एब्सर्डली हंसी आ जाती है। तो मैंने तो इस मूवी को इस तरह से एंजॉय कर लिया, और अगर आप अपने 4 बकचोद दोस्तों को साथ लेके जाओगे तो आप इससे भी ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे। पर फिर भी मैं स्ट्रिक्टली वार्न करूंगा कि मूवी थिएटर में देखने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। OTT के ऊपर आने का वेट कर लेना और दोस्तों की महफिल जमा के इस मूवी को देखना और उसके ऊपर हो रही कमेंट्री को एंजॉय करोगे तो आपका ये मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस काफी शानदार हो सकता है। अब इतने नेगेटिव की बात कर ली है तो कुछ पॉजिटिव्स की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे मूवी का सबसे बड़े 2 पॉजिटिव निकल के आते हैं, वो है मूवी के गाने और हर्षवर्धन राणे। वैसे मैंने राइमिंग करने की सोची नहीं थी, पर ये हो गया। मूवी के अंदर जो गाने हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और बॉलीवुड के बहुत ही कम ऐसे गाने आजकल होते हैं जो मेरी प्लेलिस्ट में आ जाते हैं, और सैयारा के बाद इस मूवी के गाने मेरी प्लेलिस्ट में आ चुके हैं, जहाँ पे मेरा हुआ सॉन्ग तो मैं कई बार सुनता हूँ। और हर्षवर्धन राणे वो एक ऑब्सेस्ड आशिक के रोल में काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे थे, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में। तो जैसा मैंने बोला कि सेकंड हाफ में चीज़ें जो हैं वो क्रिंज होना शुरू हो जाती है,
तो कोई एक्टर क्या ही कर लेगा। तो इसी के साथ ये था हमारा ओपिनियन इस मूवी को लेके। अगर आपने भी ये मूवी गलती से देख ली है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस। लाख बहानों से लड़के तू मेरा हुआ।